अजय पाल शर्मा, टीएमसी नेता सयानी घोष, बीजेपी नेता रवि किशन, मोदी, योगी, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 में जिस तमाम के तमाम नेता मिलकर ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं जिसका नुकसान किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल के रहने वाले मुसलमानों का ही होगा। अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल है, जो है तो यूपी का, लेकिन पश्चिम बंगाल में आकर मुस्लिम नेता को धमकी दे रहा है और इसका काला चिट्टा आज ट्विटर में वायरल हो चुका है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के साथ कैसा खेला हो रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द बॉडीगार्ड। सबसे पहले बात अजय पाल शर्मा के बारे में करेंगे। अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश के एक ऑफिसर है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको बंगाल में ऑब्जर्वर के रूप में भेजा है। वो तृणमूल कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता कैंडिडेट जहांगीर शेख को डराने के लिए आए थे, लेकिन फिर धूम दबाकर भागते हुए भी नजर आए। वीडियो को देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जाहिर है कि ऐसा लैंग्वेज कोई गुंडा मवाली यूज करता है, ना कि कोई सरकारी कर्मचारी। हालांकि टीएमसी का ईमान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब बात संविधान की आएगी तो हमें बोलना पड़ेगा। जिस तरीके से अजय शर्मा ने टीएमसी के मुस्लिम नेता के परिवार को धमकाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका काम है संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करना, एफआईआर दर्ज करवाना और फिर कोर्ट में उनको पेश करना, ना कि उनका काम है डायरेक्ट लोगों को एक्शन लेकर धमकी देना या फिर उनको इस तरीके से प्रताड़ित करना कि उनकी पूरी छवि खराब हो जाए। लेकिन जब ये अकेले थे और सीएपीएफ के जवान इनके आसपास मौजूद थे, तब इनके गले का आवाज अलग लेवल का था। लेकिन जैसे ही वो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के पास पहुंचे और जहांगीर शेख के समर्थन में सैकड़ों की तादाद में जब लोगों ने उनको घेरा, तो उनकी बोलती बंद हो गई, यहां तक कि उनको मौका से भागना पड़ा। यानी वो अजय शर्मा जो एक ऑफिसर है और एक कैंडिडेट के परिवार को धमका रहा है। हालांकि वो ये भी कह सकता था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अगर बीजेपी वाले कुछ गलत करेंगे तो उनको भी हम एफआईआर करेंगे और टीएमसी वाले कुछ करेंगे उन पर भी एफआईआर करेंगे। यह है संवैधानिक पद की गरिमा। लेकिन उन्होंने सीधा सिर्फ टीएमसी के मुस्लिम नेता को टारगेट किया और जब लोगों ने उनको घेरा तो उनकी बोलती बंद हो गई। तब उन्होंने नहीं कहा कि मैं यहां खड़ा हूं, जो उखाड़ना उखाड़ लो, बोल देते, या बोलते कि मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं, किसी का भी इनकाउंटर कर देता हूं। देखिए, इस अजय शर्मा का ना एक इतिहास रहा है। 2020 में एक दीप्ति शर्मा का केस है। वो इनकी बीवी थी, इनकी शादी हुई थी उनसे। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके बाहर में कई सारे नाजायज संबंध हैं। इस आरोप के बाद इसने अपनी बीवी को छोड़ा और फिर इसकी बीवी के तमाम मोबाइल लैपटॉप जब्त करवा दिए और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ही बीवी को जेल तक करवा दिया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन बैठी और इनका प्रमोशन तक रोक दिया गया। कई सारे स्कैम में भी इनका नाम सामने आता है पोस्ट देने के, और ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा हिंदू हेरिटेज सम्राट है। और इनका वीडियो जब नाचने वाले देखोगे तो ये नाच रहा है। अब आप सोचो, एक ऑफिसर जो लड़की के साथ नाच रहा है, देखने से पूरा वैसे ही लगता है। बाकी इस वीडियो पर जांच चल रही है, चलते रहे। लेकिन अगर वाकई में ये हकीकत है और ये वही अजय शर्मा है जिसका वीडियो आज वायरल हो रहा है, तो सोचो इसने अपने पावर का इस्तेमाल करके कितने लोगों के साथ गलत काम किया होगा। तो हम जांच की मांग करते हैं इस वीडियो पर भी और इस ऑफिसर पर भी। तो इसका काला चिट्टा आपने देख लिया है, अब छोड़िए। अब बात करते हैं टीएमसी नेता पर। देखिए, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बहुमत से सरकार बनाने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका प्रूफ दिया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 70 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसीलिए वहां टीएमसी पहले ही जीत चुकी है। अब उनको सरकार बनाने के लिए सिर्फ 30% हिंदू समाज का वोट चाहिए, जो कि सीएम इलेक्शन में हिंदू ममता बनर्जी को वोट देता है और पीएम इलेक्शन में हिंदू मोदी को वोट देता है। तो पश्चिम बंगाल के 220 हिंदू मेजोरिटी एमएलए सीट में 110 ममता जीत रही है, 110 बीजेपी जीत रहा है और बीजेपी से कम भी जीत सकती है। इसके बावजूद भी सयानी घोष, जो टीएमसी के एक सांसद है,
वो बार बार इस्लाम का अपमान करवा रही हैं। पहले वीडियो को सुनिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने सुना, पहले सयानी घोष ने काबा का नाम लिया और जैसे ही सयानी घोष ने कहा कि हमारे दिल में काबा और आंख में मदीना, हालांकि उनको नहीं बोलना चाहिए, उनका काबा और मक्का मदीना से क्या मतलब है। वो हिंदू है, सनातनी है, ब्राह्मण है, उनका कोई विश्वास नहीं अल्लाह में, काबा में, मदीना में। लेकिन मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी भाषा का वो यूज कर रहे हैं। चूंकि 15 साल में उन्होंने आज तक कोई काम तो किया नहीं मुस्लिम समाज के लिए, सिवाय मंदिर बनाने की टीएमसी ने किया ही क्या है। तो मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए वो काबा का नाम ले रही है। इसका काउंटर करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे। तो काबा एक पवित्र स्थल है, धार्मिक स्ट्रक्चर है काबा, मुसलमानों की नजर में उसका एक अलग मकाम है। लेकिन आज अगर योगी आदित्यनाथ काबा का अपमान कर रहा है तो कौन इसका रीजन है? क्या वो इमाम वाले हैं? नहीं, वो टीएमसी वाले हैं। अगर टीएमसी अपनी गंदी राजनीति में काबा का नाम नहीं लेती तो फिर कभी भी योगी आदित्यनाथ बंगाल में आकर बंगाल को काबा नहीं कहते। और साथ ही योगी आदित्यनाथ या बीजेपी नेता बंगाल में आकर ये नहीं कह रहे हैं कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है, बंगाल में एजुकेशन क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, बिजली महंगा है, पानी साफ कई एरिया में नहीं आता है, कूड़ा क्रिकेट मचा हुआ है, टीएमसी के नेता की गुंडागर्दी कहीं ज्यादा है, सबको मालूम है, कोई ढोकी चुकी बात नहीं है। लेकिन ये बात करने की जगह टीएमसी के नेता बंगाल में अगर क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता बंगाल में अगर कह रहे हैं कि बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं टीएमसी जीते। आप उनकी मंशा समझ नहीं रहे। टीएमसी ये पूरा इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज है, आने वाले 70 साल तक ये कॉम्प्रोमाइज ही रहेगा। बीजेपी अपनी सीट बढ़ाती रहेगी और एक दिन बंगाल के सत्ता में कब्जा कर लेगी, लेकिन 70 साल तक यहां पर टीएमसी का ही राज रहेगा और वो मुसलमानों को मूर्ख बनाते रहेंगे मक्का मदीना का नाम लेकर, और बीजेपी नेता मक्का मदीना को बदनाम करते रहेंगे, उनका अपमान करते रहेंगे। अब देखिए, रवि किशन पश्चिम बंगाल आए, पहले उनके वीडियो को सुनिए। नहीं किए तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी, ये हम दावे के साथ साफ जाहिर है कि रवि किशन ने पश्चिम बंगाल के 70% हिंदुओं को 23, 24, 27% मुसलमानों को डराने की कोशिश की। क्या मतलब है? पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू है, सिर्फ 27% मुसलमान है, और कोई मुसलमान किसी हिंदू का दुश्मन नहीं है। और अगर दुश्मन होता भी तो भी 70% हिंदू मुसलमान पर भारी पड़ते हैं। जाहिर है कि हिंदू किसी से डरने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी नेता बंगाल में आकर हिंदू को डरा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो सनातन खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है। अगर बीजेपी नेता कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हॉस्पिटल के हालात खराब है, हम बना कर देंगे, तो उनको ज्यादा फायदा होता। अगर बीजेपी कहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, उनको ज्यादा फायदा होता। अगर बीजेपी कहती है कि हम स्कूल खोलेंगे, उनको ज्यादा फायदा होता। पर चूंकि यह राजनीति बीजेपी को सूट नहीं करती है, तो बीजेपी हिंदू को डरा रही है। और पश्चिम बंगाल का हिंदू डरने वाला नहीं है, वो बाकी राज्यों के जैसा हिंदू नहीं है। पश्चिम बंगाल का हिंदू किसी के बाप से नहीं डरता है। मुसलमान क्या चीज है? पश्चिम बंगाल का हिंदू किसी से नहीं डरता, ना ही उनके धर्म को किसी से खतरा है। लेकिन बीजेपी ये बात कहकर किसको फायदा पहुंचा रही है? वो टीएमसी को फायदा पहुंचा रही है। और आज के डेट में तृणमूल कांग्रेस की गंदी राजनीति की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति की वजह से नुकसान किसका होगा? पश्चिम बंगाल में मालदा मुर्शिदाबाद में मुसलमानों को ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, 23% से भी ज्यादा है। आर्सेनिक वाटर है 220 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि आपके बॉडी के लिए जहर का काम करेगा, किडनी डैमेज कर सकता है, फेफड़ा खराब कर सकता है। लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई वहां पर फैक्ट्री खोलने की बात नहीं करता। मुर्शिदाबाद की एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी, जहां पर मैंने बताया था कि एक महिला हर रोज 1000 बीड़ी बनाने की कोशिश करती है, बदले में उसको सिर्फ 150 रुपए मिलते हैं। और बीड़ी बनाने की वजह से उनके हाथ और पैर फट चुके हैं, काले पड़ चुके हैं। इलाज कराने जाती है तो जितना कमाई नहीं उससे ज्यादा तो इलाज में चल जाता है। लेकिन बीड़ी वो क्यों बनाती है? क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि वहां फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, वो बीड़ी किसकी बना रही है? वो बीड़ी वहीं के एमएलए, वहीं के टीएमसी के नेता या फिर कांग्रेस के नेता का पूरा बीड़ी का कारोबार है। वो नहीं चाहते कि मुर्शिदाबाद और मालदा में फैक्ट्री खुले, ताकि उनका बीड़ी फिर कौन बनाएगा? सोचिए, इतना बड़ा माफिया राज मालदा मुर्शिदाबाद में, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के विकास की कोई बात नहीं करता। एमआईएम अगर बात करती है तो उसे बी टीम कहा जाता है। तो 70 साल तक बीजेपी की कभी सरकार नहीं रही बंगाल में, फिर भी मुसलमानों की हालत बदतर है। जबकि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम तो सेकुलर पार्टी है, तो मुसलमानों की हालत बदतर क्यों है? मालदा मुर्शिदाबाद बर्बाद क्यों है? वहां स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल क्यों नहीं है? ये बात समझने वाली है कि बीजेपी की सरकार होती तो हम समझते कि बीजेपी तो बर्बाद ही करती है बंगाल को, मुसलमान को, देश को। लेकिन टीएमसी ने क्यों बर्बाद किया? सीपीएम और कांग्रेस ने क्यों बर्बाद किया? और एमआईएम आज जब ये बात लड़ती है तो आपको कहा जाता है कि एमआईएम बी टीम है, एमआईएम को भगाओ, एमआईएम को गाली दो। तो आने वाले 70 साल तक टीएमसी का ही राज रहेगा। सुनिए, आने वाले 70 साल तक टीएमसी का राज रहेगा। मुसलमान एक तरफा उसको वोट करता रहेगा, क्योंकि टीएमसी लगातार
मुसलमानों को बीजेपी से डराती रहेगी और इसके बदले में मुसलमान बर्बाद होगा। तो एमआईएम इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। एमआईएम ये कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में 5 से 10 सीटें वो जीते, इस साल जीते या अगली बार जीते या उसके अगली बार। हमें सरकार पर कंट्रोल पाना है। एक दिन पश्चिम बंगाल में वो कंडीशन आएगा जब पश्चिम बंगाल का जो टीएमसी है और बीजेपी है और कांग्रेस है, इन सब के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा। एक दिन वो वक्त आएगा जब एमआईएम किंगमेकर बनके बीजेपी को पछाड़कर किंगमेकर बनके सेकुलर दलों की सरकार बनाएगी और तब मुर्शिदाबाद मालदा का विकास होगा। तब तक एमआईएम जमीन पर रहेगी इंशाल्लाह और हमारी लड़ाई चलती रहेगी जब तक रिजल्ट और परिणाम इस तरीके के नहीं आ जाते। तो इस वीडियो को से आपने अगर जरा से भी सबक हासिल किया और आप सब मानते हैं कि टीएमसी नेता को मक्का मदीने का नाम नहीं लेना चाहिए, अगर आप सब मानते हैं कि बीजेपी नेता को बंगाल के हिंदुओं को नहीं डराना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो बंगाल के कोने कोने तक पहुंचे, ताकि लोग समझ जाए कि उनके हित में कौन बात कर रहा है और उनके खिलाफ कौन बात कर रहा है। वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब पर नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।